एक आम सी महिला जिसका नाम दुनिया मुश्किल से जानती थी, उसने प्लास्टिक को खत्म करने का एक तरीका निकाल लिया। एक दिन वो अपने मधुमक्खी के फार्म में काम कर रही थी। उसने मधुमक्खी के छत्ते के पास 4 से 5 लार्वा देखा, जो एक तरीके के कीड़े के लार्वा थे। ये लार्वा मधुमक्खी के छत्ते को कुतुर के मधुमक्खी के बच्चे को खा जाते थे। इसलिए इन छत्तों को बचाने के लिए इस महिला ने कीड़ों को उठाया और एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में इस वॉर्म ने उसमें छोटे छोटे होल करके बाहर आ गए। इस महिला को लगा शायद लार्वा ने प्लास्टिक को काट के होल कर दिया होगा, जैसे कोई एनिमल प्लास्टिक को काट देता है। लेकिन जब उन्होंने प्लास्टिक का केमिकल एनालिसिस कराया तो पता चला कि प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बदल चुका था। इस महिला का नाम था बरदोकनी, जो कि पेशे से एक बायोलॉजिस्ट थी। अब तक पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्लास्टिक। इसे खत्म करने में नेचर को भी 100 से 150 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक पॉलीथीन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने होते हैं। इसे तोड़ने के लिए इंसान को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। नेचर भी प्लास्टिक का कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि नेचर में जो बैक्टीरिया कचरे को खाते हैं उन्हें काम करने के लिए थोड़ी नमी की जरूरत पड़ती है। बट प्लास्टिक हाइड्रोफोबिक होता है, इनमें पानी का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से बैक्टीरिया इस पर अटैक भी नहीं कर पाते। पर इस नए कीड़े की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को भी सरप्राइज कर दिया, क्योंकि बस इस कीड़े के कुछ बूंद थूक चाहिए और प्लास्टिक का काम खत्म। इस लार्वा के थूक प्लास्टिक के कार्बन स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के अणु घुसा देता है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन की चैन कमजोर पड़कर टूट जाती है। इसके लिए ना कोई हाई टेम्परेचर चाहिए, ना आग, ना धुआं, ना पॉल्यूशन। लेकिन 2017 से 2022 तक सभी साइंटिस्ट कंफ्यूज थे और गलत डायरेक्शन में काम कर रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि शायद लार्वा के पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया होगा जो प्लास्टिक को तोड़ रहा है। जिससे 4 से 5 सालों तक बड़ी बड़ी साइंटिस्ट की टीम इस वर्म के पेट के बैक्टीरिया पर रिसर्च करती रही। सफलता मिली 2022 में, जब एक साइंटिस्ट की टीम ने लार्वा के मुंह के थूक कलट करके प्लास्टिक के साथ रखा। प्लास्टिक पूरा खत्म हो गया। यहाँ वॉर्म्स की थूक वो काम कर रही थी जो काम ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां नहीं कर पाई, इतना पॉल्यूशन करने के बाद भी। और फिर साइंटिस्ट इनके थूक को और डीप स्टडी करने लगे। उन्हें 2 एंजाइम मिले। अगर एंजाइम के बारे में बताऊं तो ये एक तरीके के तेजाब होते हैं, जिस वजह से हमारे पेट का खाना पचना शुरू होता है। अगर एंजाइम ना होते तो जो काम 1 सेकंड में हो रहा है उसे होने में 100 साल लग जाते। और ये एंजाइम जो उस कीड़े के थूक से मिले हैं, उनका नाम देमेत्रा और सेरेस दिया गया। जो पहला एंजाइम है देमेत्रा, यानी प्लास्टिक को खत्म करने का 70% काम यही करता है, प्लास्टिक की सतह पर गहरे गहरे गड्ढे बना देता है। और दूसरा एंजाइम सेरेस या पहले एंजाइम का हेल्पर है, जो उस गड्ढे में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल घुसा देता है, जिससे प्लास्टिक ब्रेक होने लगते हैं। ये एंजाइम प्लास्टिक के लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे एक टेलर के हाथ में कैंची। ये प्लास्टिक का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है वही पता लगाते हैं, एग्जैक्ट वहीं से काटना शुरू करते हैं, जिससे प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक में नहीं बदलते और इसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। और अगर हम इस केमिकल का यूज लिमिट में करें तो ये प्लास्टिक को उनकी रॉ मटेरियल में वापस तोड़ देती है, जिससे हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं बिना किसी पॉल्यूशन के। अभी प्लास्टिक का यूज करने के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर में जलाना होता है, जिससे बहुत पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या हमें फ्यूचर में कीड़े पालने की जरूरत है प्लास्टिक को खत्म करने के लिए? नहीं, बस उनके थूक की जरूरत है। थूक से एंजाइम निकलेगा और बैक्टीरिया ये ईस्ट के अंदर डालेंगे और स्प्रे लाइक केमिकल बनेगा, क्योंकि कीड़े कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो और ज्यादा पॉल्यूशन होगा। और ये कीड़े बाद में पतंगे बन जाते हैं, जो फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। जैसे हम फैक्ट्री में बियर बनाते हैं, वैसे ही बड़े बड़े टैंक्स में यह एंजाइम लिक्विड बनेगा। ये एंजाइम साइंस कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री पिछले कई सालों से एंजाइम को इसी तरह मास प्रोड्यूस कर रही है। हो सकता है फ्यूचर के कचड़े के पहाड़ों पर ट्रक आएगा और इस लिक्विड को स्प्रे कर देंगे। कुछ हफ्तों में प्लास्टिक का पहाड़ पिघलकर खाद बन जाएगा। अब साइंटिस्ट और 2 कदम आगे निकल गए हैं। प्लास्टिक को ब्रेक करके ह्यूमस के खाने लायक फूड बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग के साइंटिस्ट ने प्लास्टिक को तोड़ा और उसे ई कॉइल बैक्टीरिया को खिलाया, तो इन्हें वेनिलीन नाम का केमिकल मिला। ये वही केमिकल है जो आइसक्रीम, चॉकलेट और परफ्यूम्स में यूज होता है। फिलहाल ये सिंथेटिक वेनिला खाने के लिए अप्रूव नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में हो। बट ये सब टेक्नोलॉजी मार्केट में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी ये पूरा सक्सेस नहीं है। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लैब में 1 लीटर एंजाइम बनाने का खर्चा 1 किलो नए प्लास्टिक बनाने से 1000 गुना ज्यादा है। दूसरा है स्पीड। एंजाइम प्लास्टिक को खत्म करने में हफ्तों लगा देता है। हम इंसान हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये प्लास्टिक कचरे तेल से बनता है। अगर प्लास्टिक गायब होने लगा तो तेल कंपनियों का अरबों का नुकसान होगा। इसलिए रिसर्च को फंडिंग नहीं मिल रही है। फिर भी अगर फ्यूचर में कॉस्ट और स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, 2050 तक हमारे पास प्लास्टिक ईटिंग प्लांट्स होंगे या हर घर में एक एंजाइम स्प्रे होगा।